हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनेस अकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 4 कृषि के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि भी बोलते हैं। तो किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। झूम कृषि क्या होती है? जैसे एक जंगल के भाग को साफ करते हैं और उस पर खेती करते हैं। जब वह अनुपजाऊ हो जाता है तो वहाँ से खाली करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो देखिए, यह मिजोरम में पाई जाती है। ऑप्शन 4। प्रश्न 2, यह प्रश्न 2 है। सोपान कृषि की जाती है उत्खात भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, मैदानी भूमि पर, मरुस्थलीय भूमि पर। उत्तर कमेंट कीजिए। सोपान कृषि की जाती है तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा ऑप्शन 2, ढाल वाली भूमि पर। ढाल वाली भूमि पर उस सोपान कृषि की जाती है। उसके जैसे ढाल होती है उसके विपरीत जुताई की जाती है और सीढ़ीदार खेत होते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। रोपड़ कृषि वो होती है जिसका पौधा रोपा जाता है। जैसे धान है और तुम्हारे सब्जियां हैं, मिर्च है, बैंगन है, ऐसे पौधा लगाया जाता है, उसे रोपड़ कृषि बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा दाल, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। इसमें से दाल है। ऑप्शन ए, दाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न 4 नहीं है, प्रश्न 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आता है? कौन सी फसल है जो मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? जौ, गेहूं, बाजरा, चावल। प्रश्न 5 का उत्तर होगा बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3। प्रश्न 6, रबी की फसलें बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अगस्त। रबी की फसलें बोने का समय क्या होता है? रबी की फसलें कौन सी होती हैं? जैसे आलू है, मटर है, जौ है, गेहूं है। ये सब क्या है? रबी की फसलें। इनके बोने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर। वैसे अक्टूबर नवंबर होता है या अक्टूबर से दिसंबर बोल दें। जो रबी की फसलें सर्दियों के मौसम में होती हैं, गेहूं के साथ जो बोई जाती हैं, उन्हें रबी की फसलें बोलते हैं। प्रश्न अगला, खरीफ की फसल बोए जाने का समय जून जुलाई, अक्टूबर दिसंबर, मार्च मई, अगस्त अक्टूबर। खरीफ की फसलें किन महीनों में बोई जाती हैं? खरीफ की फसलें जून और जुलाई। ऑप्शन ए, जून जुलाई के महीनों में बोई जाती है। जैसे बाजरा है, मूंग है, या बाजरा के टाइम पर जून जुलाई में बोई जाने वाली सभी फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें। प्रश्न 8, एक देश का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट 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 क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, औद्योगिक। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा प्राथमिक। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, बागवानी कृषि, रोपड़ कृषि, गहन कृषि। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कमेंट कीजिए।
तो लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कौन सी कृषि है? रोपड़ कृषि, ऑप्शन 3। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है? रोपी जाती है। रोपी जाने का मतलब होता है कि पौधा लगाया जाता है। गेहूं, चना, गन्ना होगा शायद, यहाँ गन्ना, मूंगफली, गन्ना और मूंगफली। तो इसमें से कौन सी फसल रोपी जाती है? तो ऑप्शन 3 गन्ना, गन्ना रोपी जाती है। प्रश्न 11, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, चना, मोटे अनाज, कपास। बताइए दोस्तों। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा, रबी की फसल है चना, ऑप्शन 2। चना जो बताई थी कि सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाने वाली सभी फसलें रबी की फसलें होती हैं। प्रश्न 13, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती होती है, उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? 13 का ऑप्शन होगा 3, ऑप्शन 3 काली मिट्टी। प्रश्न 14, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। रेशम के कीड़े के उत्पादन को क्या कहा जाता है? रेशम के कीड़े को सेरीकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सेरीकल्चर। 15, प्रश्न नंबर 14 नहीं हुआ है अभी शायद, चलो 14 करते। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में रबड़ उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी केरल में होता है। इसके बाद क्वेश्चन 14, 15 हो गया है। ऑप्शन ए सेरिकल्चर कहा जाता है। 15 के बाद 16, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, रूप, या रूप नहीं होगी, जूट होगी, जूट। जूट, इसे काटते हैं, जूट, 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 प्राकृतिक रेशम, या ये सभी। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर होगा ये सभी रेशेदार फसलें हैं। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? प्रश्न 17 और 16 दोनों एक ही टाइप है। नहीं नहीं, अलग है। इसमें से प्रश्न 17, यहाँ भी जूट होगा, जूट, जूट, कॉफी, जौ, रबर। तो प्रश्न 17 का ऑप्शन ए जूट होगा, जूट रेशेदार फसल है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? धान, गेहूं, चना, तरबूज। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कमेंट कीजिए। ऑप्शन 4 तरबूज। जो मार्च अप्रैल में या फरवरी मार्च में बोई जाने वाली फसलें होती हैं वो जायद फसलें होती हैं, जैसे तरबूज है और खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये जायद फसलें होती हैं। प्रश्न अगला 18, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, राजस्थान।
जूट कहाँ पाया जाता है? प्रश्न 18 का उत्तर ए पश्चिम बंगाल। प्रश्न 19 आगे पीछे चल रहा है। अच्छा, प्रश्न 19 तरबूज है, ये जायद फसल है। इसके बाद प्रश्न 20 श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, मोटा अनाज उत्पादन से। प्रश्न 20 का उत्तर होगा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।